वैशाली जी, आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 59 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 59। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हरिओम। अहंकार का हमारे ऊपर कुप्रभाव क्या होता है। अहंकार जो है, अगर एक बार वो हावी हो जाता है तो अपने स्वधर्म से हमें अलग कर देता है। अर्जुन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, और क्षत्रिय कुल का जो भी मर्यादा है उसमें वो पले हैं। उनका काम है जहां कहीं कहीं भी उनको ठीक ना लगे, धारा जैसे संसार में कोई भी सामाजिक स्तर में हो या राजसिक स्तर में हो, कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है, वो वहां जरूर अपना सामर्थ्य दिखाएंगे। वो क्षत्रिय धर्म है। अन्याय अन्याय से अन्याय को अन्याय से लड़ना, वो रह नहीं पाएंगे। वो उनका स्वधर्म है। तो स्वधर्म निभाने से कौन मना कर रहा है? अहंकार मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो तारणहार होते हैं क्षत्रिय, क्षत से या कोई भी पीड़ा से जो हमें निकालने वाले होते हैं, वो अगर कहते हैं मैं वो नहीं काम करूंगा, वो तो उनकी अहंकार है। जिसके लिए आप बने हो, जिस काम में आप निपुण हो, वो काम करने से अगर मना कर देते हो, वो अहंकार है। और उसका फल सबको भोगना पड़ता है। जैसे घर में हम चलते हैं तो हमारे एक टीम बन जाती है। कोई कोई काम कर लेता है, ये कर लेता है, कोई बाहर का काम कर लेता है, कोई अंदर का काम कर लेता है, कोई सहजता से कुछ कर लेता है। अगर जो सहजता से जो कर्म करता है वो कहता है मैं और नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो इसमें उसका अहंकार है। जो आपको सहज लगता है, अगर आप करते चलते रहते हो, आप उसमें मार्जित होते हो। यू गेट स्कल्पचर। जैसे जल में रहने वाला पत्थर आहिस्ता आहिस्ता मार्जित होकर शिवलिंग बनता है, ऐसा कोई भी स्वधर्म नहीं है जो कर्म हमें मार्जित नहीं करता है। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। शिवलिंग बनने के लिए पत्थर को पानी में आहिस्ता आहिस्ता क्षय होना पड़ता है, और एक एक ऐसा पत्थर बनता है जो अंत तक जिसकी पूजन होती है। वैसे हम भी हैं। अपने स्वधर्म को रक्षा करते करते हम जब मार्जित हो जाते हैं, अहंकार को हावी होने नहीं देते, जो कर्म आता है हमें उसे निरंतर करते रहते, निरंतर करते रहते, उसी से हमारी भलाई है और जग का कल्याण है। तो इसीलिए कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो जो अभिमान भरा बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं कर रहा है, वो अभिमान है, वो अहंकार है, वो ह्यूमिलिटी नहीं है, वो करुणा नहीं है। वो समझता है कि वो युद्ध बंद कर देने से ये युद्ध बंद हो जाएगा, जो मरने वाले हैं वो सब जीवित हो उठेंगे। ये उसका अहंकार के है कि उसके वजह से सब कुछ हो सकता है। ये नियंत्रित होता है। जो होने वाला है होता रहता है। हम माध्यम बनने वाले हैं, तो बन के ही रहेंगे। आप देखिए, जितने राजा रानी थे,
जितने चक्रवर्ती सम्राट की जो सब रानियां थी, वो क्या लेकर आए थे कि चक्रवर्ती जो जैसे उनका जीवन था, उनकी रानियों का भी वैसा जीवन था। क्या लेके, कौन सा कर्म करके वो चक्रवर्ती जैसा अपना जीवन बिताए है? भाग्य लेके आए। भाग्य एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने से, आप जहां आपकी भाग्य जितना होता है, आपको वहां तक ही पहुंचना है। भाग्य जैसे मुक्ति होता है। आप देखोगे ज्योतिष में नवमी स्थान भाग्य का होता है, 10वां स्थान कर्म का होता है। पहले भाग्य, उसके बाद कर्म। तो हम जिसके लिए पले बड़े होते हैं, जहां हमारा निर्धारित भाग्य है, वहां पहुंचना पड़ेगा। यही मुक्ति है। जहां से आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप पहुंच गए, वो आपका भाग्य है। इसमें अगर आप कुंठित रहोगे, अपना स्वधर्म नहीं निभाओगे, अपना अहंकार का प्रदर्शन कराओगे, तो आपको ही मार्जित करने के लिए प्रकृति कुछ ना कुछ अपना असर जरूर चलाएगी। तो बी केयरफुल। जो जैसा कर्म कर रहा है, जिसकी वजह से सब चल रहा है, करते रहिए, करते रहिए। कर्म अगर भाग्य से बहुत बड़ा होता, तो जितने सारे कर्म करते हैं तो भाग्य जरूर बदल देते। भाग्य सिर्फ पैसा नहीं होता है, आनंद आराम नहीं होता है। भाग्य होता है मुक्ति। जहां जाकर आपको मुक्त लगे, जिस कर्म कर कर आपको मुक्त लगे। जो कर्म में मुक्ति ढूंढ लेता है, वो भाग्यवान होता है, नहीं तो अभागा। कोई भी कर्म, राजा भी कर्म करता है, उसको अगर उसमें मुक्ति नहीं मिलती है, उसको आनंद नहीं मिलता है, वो अभागा है। तो क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? शबनानी? हाँ मामा, बढ़िया चलेगा। विल दिस डू? तो देख लीजिए, स्वधर्म निभाइए, अपना कर्म करते चलिए, मार्जित होकर चलिए, शिवलिंग बनिए। और अपने अहंकार को, मैं ये आज चाय चाय नहीं बनाऊंगा, इट्स अ सिंपल अहंकार। आज मैं ये नहीं करूंगा, सिंपल अहंकार। किसी की वजह से कुछ रुकता नहीं है। अगर आप ये देखना चाहते हो, आपको बहुत करुण परिणति में गुजरना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आपके बिना कुछ नहीं चलता, इसका करुण पूरा परिणति हो जाता है। Everything goes without you. We are lucky that we are in the team. टीम ऐसे बनता है, आप नहीं हो तो फिर भी टीम बन जाता है। किसी के ऊपर किसी का कर्म, किसी से कोई जुड़ा हुआ नहीं था। कर्म अपने आप चलता रहता है, आप हो या आपका भाग्य। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? Good morning, sir. Good morning. Good morning. कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। What do you